बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। नाज़रीन, इमरान खान साहब के जो वकील हैं सलमान सफदर साहब, बैरिस्टर सलमान सफदर, मैं इन्हें अच्छी तरह जानता हूँ। ये बड़े काबिल वकील हैं। इन्होंने सैकड़ों मुकदमात इमरान खान साहब के लड़े हैं और अब इन्होंने एक बहुत बड़ा दावा किया है। दावा उनका ये है कि इमरान खान साहब की अब रिहाई हो जाएगी कानून के मुताबिक। यानी अगर कानून के मुताबिक चलें तो इमरान खान साहब की रिहाई बिल्कुल मैच्योर हो चुकी है। जनवरी से दोनों मियाँ बीवी ने, इमरान खान साहब ने और बुशरा बीबी ने, अपनी ज़मानत हासिल करने के लिए दरख्वास्त दी हुई है और 8-9 माह के बाद अलकादर की हेयरिंग होने जा रही है कल के दिन इस्लामाबाद हाई कोर्ट में। और दोनों की ज़मानत जो है वो कंफर्म है। यानी अगर कोई रुकावट अदालत की जानिब से ना डाली गई तो दोनों को ज़मानत मिल जाएगी और उनकी रिहाई मैच्योर हो जाएगी। यानी असूलन और कानूनी तरीके से इमरान खान साहब को कल रात तक जेल से बाहर आ जाना चाहिए। ये तो बात है वो जो सलमान सफदर साहब कह रहे हैं, या बाकी कानून को जानने वाले लोग या कानूनदान या वकला वो यही बात करते हैं कि इसी तरह ज़मानत हो जाती है। फिर दूसरा, एक खातून की ज़मानत को 10 माह तक रोके रखना, ये भी एक नेक्स्ट लेवल की नाइंसाफ़ी है जिसकी कोई और मिसाल नहीं है, जो बुशरा बीबी के साथ किया गया। फिर देखें ना, इसमें आप एक दो चीज़ों पे और गौर करें। अच्छा, क्या इमरान खान छूटेंगे या नहीं छूटेंगे, मैं आपको भी बताता हूँ। यहाँ पे इमरान खान साहब से एक कानूनी इंतकाम लिया जा रहा है। तोशाखाना केस में पैटर्न इन चीफ जनाब इमरान खान साहब को एक ही हकायक पर मुकदमा में तीसरी बार ट्रायल किया जा रहा है। यानी मुकदमा एक ही नौयत का है, अब तीसरी मरतबा इमरान खान साहब को उस पर ट्रायल किया जा रहा है। तोशाखाना में फ़र्ज़ करें कि एक वज़ीर आज़म है, वो 200 चीज़ें ले गया। वैसे इतनी चीज़ें तो नहीं ले जाते, लेकिन 200-300 चीज़ें भी ले जाते हैं। शरीफ ख़ानदान जितना सामान तोशाखाना से ले गया, अगर हर चीज़ पे एक एक मुकदमा बनाया जाए तो अगले 200 साल उनके ऊपर मुकदमा जो है वो चलते रहेंगे। ये जो काकड़ साहब आए थे निगरान वज़ीर आज़म, ये जो सामान ले गए, अगर इसी तरह एक एक करके मुकदमा बनाया जाए तो ये भी इनकी बाकी ज़िंदगी और इनकी नस्लें यही मुकदमे ही लड़ते रहेंगी। इमरान खान साहब पे एक ही मुकदमे को 3 दफ़ा चलाया गया है। यानी पहली मरतबा एक जज हमायूं दिलावर साहब ने 3 साल की सज़ा सुनाई इसी मुकदमे में, फिर ज़रा इसको ट्विस्ट करके दोबारा लाया गया और फिर जज जो है बशीर साहब, उन्होंने 14 साल की सज़ा सुना दी इसी मुकदमे में। और अब तीसरी मरतबा एक और जज के साथ यही मुकदमा ला के फिर अडयाला जेल में ट्रायल किया जा रहा है। तो इमरान खान पाकिस्तान की वाहिद शख्सियत है, दुनिया का आप समझ लें, जिसको एक ही मामले में तीसरी मरतबा ट्रायल किया जा रहा है। एक ही नौयत का, एक ही चीज़ का, एक ही मुकदमा है और तीसरी मरतबा वो ट्रायल हो रहे हैं। इमरान खान साहब के वकील ने एक और बड़ी अजीब बात बताई। उन्होंने कहा, ये 2 टोटल गवाह हैं जो इमरान खान साहब के खिलाफ आते हैं, जो काबिल जिक्र हैं, बाकी तो सारे झूठे ही साबित हो गए हैं। एक इनामुल्लाह शाह, ये इमरान खान साहब के साथ ही होता था। एक सुहेब अब्बासी। अच्छा, ये जब भी आते हैं ना अदालत में तो इनसे कोई सवाल किया जाता है तो कहते हैं जी आज हमें सिर्फ इस तोहफे की हद तक याद हैं चीज़ें, पिछली हम भूल गए। इंसानी याददाश्त है ना। अब ये किसी इदारे की तरह तो काम करते नहीं, आम लोग हैं। तो ये ऐसे गवाह हैं जिनको जो चीज़ें याद दिला के भेजी जाती हैं कि प्रोसिक्यूशन आपसे ये पूछेगी, आपने ये जवाब दे देना है, जज आपसे ये पूछेगा, आपने ये जवाब दे देना है, इस तोहफे से मुताल्लिक आपसे जो भी बातें होंगी वो अपने आप को याद दिला दी हैं। अगर उनसे कोई सवाल करता है फलानी चीज़ का बताओ जी, वो मुझे याद नहीं है, ये वाली बात बताओ, मुझे याद नहीं है, वो जो पिछली तुमने गवाही दी थी एक और, वो भी मुझे याद नहीं है, क्योंकि झूठ याद नहीं रहता। लिहाजा इन्हें एक ही तोहफे के ऊपर तैयारी करवा के भेजा जाता है और ये आगे बता दें इस तोहफे की हद तक हमें सिर्फ मालूमात है। अब अंदाजा करें गवाह भी इनके पास कैसे कमज़ोर हैं। जजों को तो ऐसे गवाहों को नॉर्मली जज उठा के अंदर कर देते होते हैं झूठी गवाही में और गुमराह करने में अदालत को। इस जुर्म के अंदर भी ये बंदे अंदर हो जाते हैं, लेकिन यहां पे जनाब काम चल रहा है क्योंकि एस्टेब्लिशमेंट इसके पीछे खड़ी है। अच्छा, अब ये वकला को लगता है कि बहुत बड़ा दावा है कि इमरान खान साहब रिहा हो जाएंगे कल के दिन में, लेकिन क्या हो जाएंगे? तो मेरी दानिश में ऐसा नहीं होगा। इमरान खान साहब की रिहाई ऐसे नहीं होगी। अगर किसी वक्त इमरान खान साहब रिहा होंगे भी ना और एस्टेब्लिशमेंट पे बहुत ज़्यादा दबाव होगा इमरान खान साहब को रिहा करने का, तो एस्टेब्लिशमेंट उससे पहले जो एस्टेब्लिशमेंट के अपने बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो एस्टेब्लिशमेंट के वफादार हैं या एस्टेब्लिशमेंट जिन लोगों के साथ कंफर्टेबल है, उन लोगों की इमरान खान के साथ तवातर के साथ मुलाकातें शुरू करवा देगी, उन लोगों को रेलिवेंट करेगी और एस्टेब्लिशमेंट कोशिश करेगी कि इमरान खान की रिहाई, चाहे इमरान खान की अपनी जदोजहद के नतीजे में हो, चाहे अवामी जदोजहद के नतीजे में हो, चाहे सोशल मीडिया, आलमी
ओवरसीज पाकिस्तानी और इंटरनेशनल और नेशनल प्रेशर के नतीजे में हो, कुछ भी हो, पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट कोशिश करेगी कि इसका क्रेडिट वो अपने लोगों को दे जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में है, या कम से कम ऐसे लोगों को इसका क्रेडिट दे या उनको हीरो बनाए जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर एस्टेब्लिशमेंट के एसेट्स हैं। कोशिश वो ये करेगी। लेकिन सोशल मीडिया का दौर है, लोग सारा कुछ खोल कर रख देते हैं। इमरान खान साहब खुद बड़े समझदार हैं। अलीमा खानम बाहर आई और उन्होंने आकर कुछ बातें बताई, इनमें कुछ चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट हैं। एक तो देखें, मुझे नहीं लगता कि इमरान खान साहब की ऐसी रिहाई होगी। मेरे ख्याल में अलीमा खानम को भी यही लगता है और उन्होंने भी ये कहा कि ये तोशा खाना में इमरान खान साहब को पहले सजा देंगे और उसके बाद फिर अल कादर में जमानत मिलेगी, वरना ये होगा नहीं। क्योंकि बुशरा बीबी को भी अभी अंदर रखना है, वरना बुशरा बीबी को तो अब तक बाहर आ जाना चाहिए था। अच्छा जी, इमरान खान ने कहा कि इन्होंने पहले ही सजाएं लिख कर रखी होती हैं और ये सजाएं इन्होंने सिर्फ मुझे सुनानी होती है। इनके गवाह झूठे साबित हो रहे हैं, वरना अभी तक मैं बाहर आ जाता। इमरान खान साहब ने भी वही बात की। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट को बड़ी मेहनत करके ये लाए, जैसे इन्होंने 26 तरमीम ये वो सारा कुछ किया, और बार बार वो तारीख मनसूख करते हैं। वो बड़ी मेहनत कर रहे हैं इमरान खान साहब का केस ना लगे। 8-9 माह तो हो गए हैं, इमरान खान साहब का केस लगने ही नहीं दिया जा रहा। जो सबसे इंपॉर्टेंट बात इमरान खान साहब ने की कि वो बार बार आए, इमरान खान साहब ने बार बार इसके ऊपर बात की जब उन्हें मौका मिलता था, और बार बार आकर उन्होंने वादिया तीरा के वाक़े पर अफसोस का और दुख का इजहार किया। इमरान खान साहब ने कहा कि ख़वातीन और बच्चों की शहादत पे उन्हें बहुत तकलीफ है। उन्होंने कहा कि मैं 1 साल से कह रहा हूं कि ऑपरेशन ना करें, यहां पे कोलेटरल डैमेज होगा, इसके नतीजे में नफरतें बढ़ेंगी और दहशतगर्दी बढ़ती चली जाएगी, और खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत को ट्रैप कर दिया गया है। अफगानिस्तान में भी वो ये कह रहे हैं कि इसी तरह हुआ था। जब अमेरिका दहशतगर्दों के ऊपर अटैक करता था या हमले करता था तो कोलेटरल डैमेज बहुत बड़े पैमाने पर होता था। करजई की और गनी के जो 2 अदवार गुजरे हैं उसमें उन्हें ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम हुई है कि तालिबान जहां पे भी जाते थे उन्हें बहुत बड़ी सपोर्ट इसलिए मिलती थी कि लोगों के साथ जुल्म बहुत हुआ था ऑपरेशन के नाम के ऊपर। तो ये इमरान खान साहब ने मिसाल दी। फिर उन्होंने कहा जी आसिम मुनीर साहब की जो अफगान पॉलिसी है उस पर शदीद तनकीद की इमरान खान साहब ने। तफसीलात आ जाएंगी, मैं आपके साथ शेयर करूंगा। और कहा जी अफगानों के खिलाफ बयानात भी दिए गए, हमले भी, बेदखलियां भी, ड्रोन हमले भी, ये सारी चीज़ें इमरान खान साहब ने कहा गैर ज़रूरी और गलत हैं। आसिम मुनीर साहब सारी दुनिया में जाते हैं, इनको जाना चाहिए था अफगानिस्तान, और अफगानिस्तान जाके अफगानिस्तान के साथ मामलात करने चाहिए थे क्योंकि पाकिस्तान का अमन वहां पे जुड़ा है। इमरान खान साहब कहते हैं कि आसिम मुनीर साहब जो मौजूदा ऑपरेशन हो रहे हैं उससे 2 मकासद हासिल करना चाहते हैं। नंबर 1, उन्हें आलमी सतह पे पजीराई मिल जाए, तारीफ हो जाए कि वो मुजाहिद है जो दहशतगर्दी के खिलाफ खड़ा है और लड़ रहा है। तो ये ऑपरेशन शुरू करके वो एक ये तासुर बनाना चाहते हैं आलमी सतह पे। नंबर 2, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मुकम्मल तबाही इससे उनको हासिल होगी, क्योंकि तहरीक इंसाफ जो है वो खैबर पख्तूनख्वा में उनकी हुकूमत है। जब इतनी दहशतगर्दी बढ़ेगी, लोगों का कत्लेआम होगा, ऑपरेशन के नतीजे में कोलेटरल डैमेज होगा, तो वहां जो इंतजामी जमात है वो कमजोर पड़ जाएगी। ANP के साथ भी इमरान खान साहब कहते रहे माजी में ये हुआ था। अब अगर आप गौर करें कि ये अफगानिस्तान के बारे में पॉलिसी बदली कैसे, लोग कहते हैं कि इमरान खान और शहबाज शरीफ दोनों की सोच में फर्क है। ऐसा नहीं है, ये जनरल बाजवा और जनरल आसिम मुनीर की सोच में फर्क है। जनरल बाजवा इस बात के कायल थे कि अफगानिस्तान के साथ हमें मामलात बेहतर करने चाहिए। इमरान खान साहब उन्हें इसमें ओके करते रहे कि बातचीत करो, बैठो, एंगेजमेंट करो, हालात को बेहतर करो। ये इमरान खान साहब की सोच थी। लेकिन दहशतगर्दों को वापस लाने का जो आइडिया था वो जनरल बाजवा का, जिसे इमरान खान साहब की काबीना ने मुस्तरद कर दिया था कि ये नहीं होगा, इस पर मजीद डिस्कशन कर लेते हैं लेकिन ये नहीं होगा और इससे नुकसान हो जाएगा। हमें पहले अफगानिस्तान की हुकूमत को एंगेज करना चाहिए, बातचीत करनी चाहिए। लेकिन फिर इमरान खान साहब की हुकूमत खत्म करके बाजवा साहब ने अपनी मर्जी कर दी और दहशतगर्दों के जत्थों के जत्थे वो पाकिस्तान में बुलवा लिए। पड़ा हुआ है वो इमरान खान साहब का आर्मी चीफ को लिखा गया खत है। मुख्तलिफ लोग इसके ऊपर मुख्तलिफ तज्जिए कर रहे हैं। कुछ लोगों का ये कहना है कि आर्मी चीफ के पास क्यों चले गए और उन्हीं के खिलाफ तो जद्दोजहद है। और अब मामला ये है कि पाकिस्तान में जो कुछ भी किया है इमरान खान साहब ने खुलकर बता दिया कि ये एस्टेब्लिशमेंट ने किया है, मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट ने किया है। और इमरान खान साहब ने बताया कि आपकी पॉलिसीज का पाकिस्तान को नुकसान हो रहा है। ना सिर्फ पाकिस्तान को नुकसान हो रहा है बल्कि फौज और अवाम के अंदर एक खलीज पैदा हो रही है जो नहीं होनी चाहिए। देखिए पाकिस्तान के अंदर इश्यूज कम तो नहीं है ना, जो सिविल साइड के इश्यूज हैं वहां पे मईशत है उसको ठीक होना है और ये लिंक्ड है आपके दहशतगर्दी के मामलात के साथ।
तो दहशतगर्दी को ठीक करने के लिए आपकी सिक्योरिटी फोर्सेस को तगड़ा होना पड़ेगा, और अगर सिक्योरिटी फोर्सेस को दहशतगर्दी के खिलाफ लड़ाई लड़नी है या अमन व अमान के लिए काम करना है तो उन्हें अवाम की मुकम्मल तायीद और सपोर्ट चाहिए होगी। अब अवाम की मुकम्मल तायीद और सपोर्ट उनके साथ है नहीं, और वहां मुखालफत बढ़ती जा रही है। मुखालफत बढ़ने की वजह जो है, इमरान खान साहब ने 6 वजूहात बता दी कि जनाब ये चीजें आप कर रहे हैं और आपकी वजह से हो रही हैं, इन चीजों को आप ठीक कर दें। अब इसको कुछ लोग डील का नाम दे रहे हैं। मैं इसको और सिंप्लीफाई करूं तो इमरान खान ये कह रहे हैं कि फौज अपने आईनी किरदार के अंदर वापस जाए बतौर इदारा, और सियासत के अंदर मुदाखलत बंद करे। ये जो पॉलिटिकल इंजीनियरिंग हो रही है इसको बंद किया जाए, पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन जो है उसको बंद किया जाए, इंसानी हकूक की पामालियां रोकी जाए, और जो अदलिया के साथ किया जा रहा है बाकी जगहों पे, ये खेल बंद किया जाए। अब इमरान खान एक इदारे को उसकी आईनी हुदूद याद दिलाते हुए उसे मशवरा दे रहे हैं कि अपनी आईनी हुदूद में चले जाओ, और इससे मामला ना सिर्फ इदारे के लिए ठीक हो जाएंगे बल्कि पाकिस्तान के लिए भी ठीक हो जाएंगे। अब इसको डील कैसे कह सकते हैं आप? भाई डील तो ये होती है कि सर तुसी जो करना है तुसी करो, ते मेरे उत्ते मेहरबानी करो, मेरे पे रहम करो, जैसा कि नवाज शरीफ डील करके गए। नवाज शरीफ साहब जो है वो इस वक्त एक इस्तारा है डील का। यानी पाकिस्तान में जब भी कोई डील की बात करता है तो वो कहते हैं क्या इमरान खान नवाज शरीफ की तरह डील कर लेगा? तो वर्ड नवाज शरीफ की तरह आ जाता है बीच में, या आसिफ अली जरदारी या नवाज शरीफ। ये डील का मफामत का इस्तारा है कि इन्होंने हमेशा डील की है। इमरान खान साहब जो है वो मसले को डील करना चाहते हैं, वो कोई अपने लिए डील नहीं करना चाहते। इस चीज में एक फर्क है। मसले को डील करने के लिए बैठना पड़ेगा ना, बात करनी पड़ेगी, जिसके साथ मसला है उसी के साथ बैठना पड़ेगा, जिसने ये सारा मामला खराब किया है। अब शहबाज शरीफ साहब से क्या बात करें, नवाज शरीफ साहब से क्या बात करें? यानी उन्होंने वो पॉलिश छोड़नी नहीं है, उन्होंने हाथ से बुरश छोड़ना ही नहीं है। कम से कम वो इस बात पे तो आमादा हो कि हम बुरश को और पॉलिश को छोड़ के, हम बूटों को रगड़ा लगाना बंद करके हम आ जाते हैं, बैठ के हम बात कर लेते हैं। तो जब वहां पे बैठकर बातचीत होगी तो फिर पाकिस्तान आगे बढ़ सकता है, पॉलिटिकल लीडरशिप के साथ भी। लेकिन पॉलिटिकल लीडरशिप ज़हनी तौर पे तैयार ही नहीं है, वो गुलामी से बाहर नहीं निकल रहे। तो इमरान खान साहब ने फिर बात वही करनी है ना जहां पे मसला है। तो उन्होंने ये लेटर लिखा, और ये लेटर लिखने के बाद इमरान खान साहब ने बॉल उठा के आर्मी चीफ के कोर्ट में फेंक दिया। एक चीज आप और ध्यान में रखिएगा, देखिए होता क्या है कि बड़ी स्मार्टनेस से, बड़े तरीके से मुर्ज़े इल्जाम ठहरा दिया जाता है, कभी जुडिशरी को, कभी हुकूमत को, कभी इसको, कभी उसको। इमरान खान साहब ने बड़ी समझदारी के साथ ये सारा कुछ भी जो हुआ है वो उठाकर जहां से हुआ है उस तरफ सारी चीजें और फोकस उस तरफ कर दिया कि जनाब ये सारा कुछ जो हुआ है मैं समझता हूं इसके लिए आप जिम्मेदार हैं और कौम इसीलिए आपसे नाराज है, लिहाजा ये सारी चीजें आप ठीक करें ताकि मामला ठीक हो। और साथ में ओनरशिप भी ले ली, अभी फौज भी मेरी है, मैं मालिक हूं इसका, और मुल्क भी मेरा है। कुछ अर्सा पहले इमरान खान साहब का एक स्टेटमेंट और भी था जिसमें उन्होंने कहा था कि ये फौज जो है ये पूरे पाकिस्तान की है, ये फौज जो है वो सिर्फ आर्मी चीफ की नहीं है या किसी की जाती मलकियत नहीं है, ये पूरे पाकिस्तान की। पूरा पाकिस्तान जो है वो टैक्स देता है, पूरा पाकिस्तान जो है वो अगर फौज के साथ खड़ा होता है तभी फौज को कामयाबी मिलती है, वैसे तो मिलती नहीं है। अब जनाब जो सिक्योरिटी जराए हैं वो मुतहर्रिक हो गए हैं। सिक्योरिटी जराए ये बता रहे हैं कि कोई खत नहीं मिला, और ये बात मीडिया पर छुपवाई जा रही है, चलवाई जा रही है। कुछ मीडिया हाउसेज जो है वो अपनी मर्जी से भी चला रहे हैं। कुछ आपको पता है कि जो गवर्नमेंट है वो बेचारी डरी हुई है कि कहीं खत आ गया, खत का जवाब ना आ जाए, कोई और चीज ना आ जाए। जवाब आए या ना आए, लोगों को यह पता चल गया है जो सवालात इमरान खान साहब ने उठाने थे वो सवालात इमरान खान साहब ने उठा दिए हैं। जो फैक्ट्स उन्होंने सामने लेकर आने थे इमरान खान साहब वो फैक्ट सामने लेकर आ गए हैं। ये छोटी चीज नहीं हुई, याद रखिएगा, ये इंटरनेशनली रिपोर्ट होगा और इमरान खान साहब ये कल को कहेंगे कि मैंने हुज्जत तमाम की थी, मैंने तो आर्मी चीफ को, सब लोग कहते हैं मैं आर्मी चीफ का मुखालिफ हूं, मैंने तो आर्मी चीफ को लेटर लिखा था कि मामला ठीक करो, अब उन्होंने नहीं किया तो इसमें मेरा कसूर क्या है? दबाव तो बढ़ेगा इससे। लेकिन सिक्योरिटी जराए कह रहे हैं जी कि खत मसूल नहीं हुआ, पूरे पाकिस्तान को मसूल हो गया खत, ये सिक्योरिटी जराए को मसूल नहीं हुआ। यानी आप अंदाजा कर लें कि इंटेलिजेंस का ये लेवल है कि जनाब एक खत पाकिस्तान के बच्चे ने पढ़ लिया, मैंने वीलॉग में पढ़ के सुना दिया, लाखों लोगों ने मेरे वीलॉग से सुन लिया, और लोगों ने, करोड़ों लोगों ने मुख्तलिफ लोगों के चैनल्स के ऊपर सुन लिया, पढ़ लिया। तो इसके बावजूद अभी तक सिक्योरिटी जराए को पता ही नहीं चला खत के बारे में, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ओन कर रही है कि यह खत इमरान खान साहब ने लिखा है, किनको? आर्मी चीफ को, ताकि मामला दुरुस्त किए जाए पाकिस्तान के। तो ये एक मुस्बत कदम है। अब अगर आर्मी चीफ साहब को थोड़ा सा भी इस बात का एहसास है कि मामला को ठीक करना है और जितने खराब हो गए अवाम के बीच में जो नफरत पैदा हो रही है उसे खत्म करना है, तो इस मौके से फायदा उठाए। लेकिन अगर इस मौके से फायदा नहीं उठाएंगे तो ये मौका रोज रोज आएगा भी नहीं। हुकूमत अपने हथकंडे बहुत तेजी से इस्तेमाल करती चली जा रही है। लाहौर का जो जलसा है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का, उसको रोकने की हत्तुल इम्कान कोशिश की जा रही है।
डीसी ने इजाजतनामा नहीं दिया, अदालत में चले गए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग, वहां पे अदालत में तलब कर लिया गया डीसी को। अब देखें वहां पे वो क्या जवाब देता है, मामला किस तरफ जाता है। लेकिन एक चीज मैं आपको कंफर्म कर देता हूं, जो मुझे लाहौर से एक मेरे ब्यूरोक्रेट दोस्त हैं, उन्होंने वो मामला मुझे कुछ बताया है, घुमा फिरा के चीजें मेरे पहुंच गई हैं। वो ये कह रहे हैं कि हर रुकावट डाली जाएगी इस जलसे को रोकने के लिए, पूरी कोशिश की जाएगी जब तक कि इनको यकीन नहीं हो जाता कि जलसा फ्लॉप हो जाएगा या नाकाम हो जाएगा। अगर तो इस हुकूमत को इस बात का यकीन हो गया कि जलसा फ्लॉप होगा, लोग नहीं निकलेंगे, तो ये ऐन मुमकिन है कि आखिरी वक्त में परमिशन देके पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को गंदा करने की कोशिश करें और एक जमहूरी किस्म का एक ड्रामेबाजी पाकिस्तान में करने की कोशिश करें। देखिए जी, हमने तो परमिशन दी, लोग आए नहीं। लेकिन दूसरी जानिब रुकावटें फिर भी मौजूद रहेंगी सिक्योरिटी के नाम के ऊपर, कि जनाब यहाँ पे आगे क्रिकेट मैचेज और ये वो सारी चीजें हो रही हैं। लिहाजा हुकूमत को अब समझ नहीं आ रही कि करें क्या, और इससे बड़ा मसला हुकूमत को एक और दरपेश आ गया। तो ये बहुत सारे ऑप्शन हैं, लेकिन जो मर्जी कर लें, पुट्ठे लमक जाए, पाकिस्तान की आवाम को और इमरान खान को ये दूर नहीं कर सकते। उसकी वजह यह है कि अवाम ने जिद पकड़ ली है कि जनाब हम तो इमरान खान के साथ खड़े हैं, और वजह यह है कि इमरान खान खुद बहुत जोरदार तरीके से खड़े। इमरान खान साहब खुद पीछे हट नहीं रहे, नीचे झुक नहीं रहे, और उसकी वजह से अवाम इमरान खान साहब का साथ नहीं छोड़ रही। अब नारे लगाने वालों को गिरफ्तार करेंगे तो एक नया रोला बन जाएगा। अब अगर खेल के मैदान में भी लोग अपनी मर्जी की बात नहीं कर सकते या नारा नहीं लगा सकते, तो फिर कहां पे क्या होगा इस मुल्क में। मैं आपको एक चीज बताऊं, इमरान खान बीमार नहीं है। ये जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कहती है ना कि ना वो बागी ना गद्दार, ना वो भागा ना बीमार, वो ठीक कहते हैं। इमरान खान बीमार नहीं है, आप इसको एक और नजर से सोचें, वो जख्मी है। इमरान खान को इन्होंने डेलिबरेटली उस पर अटैक किया है। ये उस पर मेडिकली एक हमला किया गया, किसी चाकू से बंदूक से नहीं किया गया, किसी डंडे या नजर आने वाले हथियार से नहीं किया गया, लेकिन इमरान खान को डेलिबरेटली एक हमले के जरिए से जख्मी किया गया है। ये बीमारी नहीं है। इमरान खान वर्जिश करता है, कोशिश करता है अपने आप को फिट रखने की, वो भूख हड़ताल नहीं करता, वो अपने आप को मजबूत रखता है, वो खाना खाता है, वो किताब पढ़ता है, वो कोशिश करता है कि इस निज़ाम के साथ जितनी लंबी टक्कर ले सकता रहे वो ले। लेकिन ये उसके ऊपर एक तरह का हमला है। इमरान खान को बीमार नहीं, जख्मी किया गया है। और ये मैं आपको इसलिए कह रहा हूं, आप कहेंगे तो इसको एक तरह की बीमारी, लेकिन ये हमला है, ये एक वारदात है जो पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट ने डाली है, और अब उन्हें यह भुगतना भी पड़ेगा